तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क, तो मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ। जैसे सर ये पूछना ही था, ऐसे मतलब हम कमांड परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर कोई कमांड गलती से मतलब हमसे अप्लाई हो जाती है, तो उसके लिए कोई अनडू ऑप्शन होता है टर्मिनल पे? नहीं, जो कमांड आपने अप्लाई कर दी वो अनडू नहीं हो सकती। इसीलिए नॉर्मली जो टर्मिनल है ना, उसमें ये ऑप्शन है कि आप अभी तक देखें, मैंने जितनी भी चीज़ें चेंज की हैं वो एक्चुअल फाइल के अंदर चेंज नहीं हो रही। इसीलिए टर्मिनल हमें ये सपोर्ट करता है कि अच्छा, मैं बाय डिफॉल्ट सारी की सारी चेंजेस ओवर द फ्लाई कर रहा हूँ, यानी कि जिस तरह होता है ना कि हम हवा में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ओवर द फ्लाई हम काम कर रहे हैं। तो अगर आपने इंटेंशनली डेटा को फिर चेंज करना होगा तो फिर आप ऑप्शन स्पेसिफाई करेंगे, तो तब ही मैं इनको ओरिजिनल फाइल्स के अंदर चेंजेस परफॉर्म करूंगा। तो इसलिए ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल है कि हम एक्चुअल फाइल्स को चेंज नहीं कर पाते या बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं कर पा रहे, ताकि हमें अनडू वाला काम करना ही ना पड़े। और सर जो हम स्प्लिट करते हैं फाइल्स को, तो हम मतलब इसीलिए करते हैं कि हमने मतलब किसी न किसी यूज में लाना होता है। तो हाँ जी, अगर हम किसी बिल्कुल। फाइल को मतलब स्प्लिट किया है हमने, अब उसमें मतलब अगर कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जी। जैसे आपने बताया कि वो 1000 लाइन्स तक करती है, तो सर वो जो अगर हम उसका साइज स्पेसिफाई करते हैं, तो साइज स्पेसिफाई में वो लाइन्स फिर काउंट नहीं करेगी। तो जब लाइन्स काउंट नहीं करेगी, तो जो हमारा लास्ट वर्ड होगा उसको क्या वो पूरा मतलब करेगी स्प्लिट, या मतलब जब तक वो उसका मतलब हम अगर बाइट्स वगैरह देते हैं तो उसको वो कट तो नहीं करेगी? नहीं, कट कर सकती है, वो नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करेगी। तो हो सकता है नंबर ऑफ बाइट्स जब आप काउंट कर रहे हैं तो आपका जो आखिरी वर्ड है उसके चंद लेटर्स जो हैं वो किसी एक फाइल का हिस्सा हो और चंद जो है वो दूसरी फाइल का हिस्सा होगा। तो ये टोटली उस फाइल के साइज पे डिपेंड करेगा, और उस लेटर उस वर्ड की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है। कि जब डाटा की स्प्लिटिंग हो रही है तो वो क्या पिछली फाइल में कंसीडर हो रहा है या नहीं हो रहा, जब वो आधा एक फाइल में हो रहा है आधा दूसरी में, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सर मतलब हम स्प्लिटेड जो फाइल्स होती हैं उनको मतलब उस तरह से एक्यूरेसी के हिसाब से सही यूज नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई मजीद ऐसी ऑप्शन जरूर होगी जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने एक जगह ऐसी स्प्लिटिंग की थी, तो उसने कुछ नंबर ऑफ बाइट्स किसी में थोड़ी सी कम थी, किसी में थोड़ी ज्यादा थी, तो हो सकता है उसने ये एडजस्टमेंट खुद कर ली। वो हमने उस टाइम ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा वो खुद से करता होगा, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट जरूर होगा। तो मैं इसको मजीद भी थोड़ा सा ना इसको डिग डाउन करके इसको ऑब्जर्व करके आपको बताऊंगा कि क्या वाकई अगर जो डाटा है वो इस फॉर्म में स्प्लिट होता है कि अगर वर्ड्स जो हैं वो स्प्लिट हो पा रहे हैं, तो क्या वो वर्ड्स को दो फाइल में स्प्लिट करेगा या उसको इंटेलिजेंटली किसी एक फाइल के अंदर एडजस्ट करे। तो ये अभी मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया, तो मैं इसको ऑब्जर्व करके इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको बता दूँ। ठीक है सर। जी, और आप आज का सेशन हमारा थोड़ा लंबा गया है क्योंकि हमारी जो कमांड्स थी अ, ये इनकी ऑप्शंस ज़्यादा थी और ये इंपॉर्टेंट कमांड थी। तो मैं ये चाह रहा था कि ये एक ही सेशन के अंदर इनको हम वाइंड अप कर लें, ताकि इसके बाद जो अगली वाली चीज़ें हैं हम उन्हें ज़रा स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो अ, चलें। जी जी। सर एक और बात बता दें कि जो प्रीफिक्स था हमारा वो तो समझ आ गया, मतलब XA जो है, या मतलब इस तरह करके वो जो जो डी। प्रीफिक्स, उसमें जो एक्स था ना वो प्रीफिक्स था कि वो बाय डिफॉल्ट नाम जो स्टार्ट करना है वो एक्स से स्टार्ट करना है, उसे हम प्रीफिक्स करते हैं। जो डी वाला था सुफिक्स, उसमें हाँ जो जी। का मकसद क्या था? जो सफिक्स होता है ना, देखें, बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स के नाम होते हैं ना, वो किसी एक लेटर से उसने चूज किया कि एक्स से स्टार्ट होंगे। लेकिन एक्स के बाद वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि सारी फाइल्स के नाम एक्स ही रख दे, क्योंकि हर फाइल का नाम एक्स तो नहीं रखा जा सकता, तो डुप्लीकेट हो रहा है। तो उसके साथ उसने कुछ यूनिकनेस भी ऐड करनी थी। तो आपने देखा होगा कि एक्स के बाद वो ए बी, ए सी, इस तरह नेम्स ऐड कर रहा था। तो इस तरह जब वो एक्स के बाद जो कुछ ऐड कर रहा था ना, उसको हम सफिक्स कहते हैं। जो सफिक्स होता है वो किसी भी नाम के आखिर पे होता है। प्रीफिक्स नाम के स्टार्ट में होता है और सफिक्स आखिर पे होता है। तो वो जो आखिर पे उसने अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट की थी कि ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह वो एडजस्टमेंट।
सही तो नहीं, मतलब ये जो -d वाली जो कमांड है, इसको हमने जब हम सिंपल स्प्लिट लगा रहे थे तब भी तो वो x x a b इस तरह कर रहा था। हाँ जी। जो -d कमांड थी ये क्यों हाँ यूज जी, की थी? जो जो हमने आखिरी ऑप्शन यूज की थी ना, अगर आप गौर करें तो उसमें हमने ना उसको ये कहा था, जो फिक्स जो सफिक्स आप ऐड कर रहे थे ए बी ए सी, उसकी बजाय आपने नंबर्स यूज करना है। उसकी बजाय नंबर्स यूज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हिस्ट्री की कमांड अगर हम देखें तो हिस्ट्री में हम ये देख सकते हैं। ये कमांड थी। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा से इसको स्प्लिट डेमो और एलएस किया। इसके अंदर ये देखें। हाँ, ये बल्कि इसी कमांड को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, तो इस कमांड की आउटपुट पहले से यहाँ मौजूद है। तो अगर आप गौर करें, तो जब हमने इसको कहा था ना कि भाई तुमने सफिक्स प्रीफिक्स तो अपनी मर्जी का ले लेना, मीन्स इसने एक्स ले लिया प्रीफिक्स, तो फिर हमने इसे कहा कि अच्छा तुमने जो सफिक्स लेना है ना वो न्यूमेरिकल लेना है। वो अपनी मर्जी से ए बी ए इस तरह करके नहीं देना, तुमने न्यूमेरिकल लेना है। तो न्यूमेरिकल मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह लेना है। और फिर साथ ही हमने उसे ये बताया कि जब तुमने ये लेना है ना सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक और फॉर्म में आपको प्रेजेंट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने ना सिंगल लेटर वाला है, नंबर ही लेना है लेकिन सिंगल लेटर वाला। अब मैंने जब स्प्लिट किया और फिर मैं एलएस करता हूँ, तो अब आप गौर करें, तो अब इसी फाइल के दोबारा से स्प्लिटिंग हुई है, लेकिन प्रीफिक्स तो इसने एक्स यूज किया है, लेकिन सफिक्स मैंने कहा था सिंगल डिजिट का यूज करना है आपने, तो इसने 1 2 3 से स्टार्ट, बल्कि ये 0 से स्टार्ट किया। एक्स जीरो इधर पड़ा हुआ है और x 1 2 3 जहां से स्टार्ट किया है। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इसे कहता हूँ कि नहीं ना नहीं आपने ना इसको 2 डिजिट का लेना है, तो फिर क्या करेगा, ये नाम तो एक्स ही लेगा, लेकिन 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरह करके वो सफिक्स ऐड करेगा। ठीक है। ये देखिए, ये 0 0 वाले आ गए, 2 डिजिट वाले, और ये 0 1, फिर ये 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6। तो इस तरह करके ये आप यहाँ ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो सिफिक्स होगा, यानी कि एक्स के बाद जो नाम आएगा वो न्यूमेरिकल होना चाहिए और वो कितने डिजिट्स का होना चाहिए। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो वो एक्स के बाद ए बी ए सी यूज करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस सर, ठीक है, थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन? आई होप और क्वेश्चन नहीं है, तो चले हम इसको इधर वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं।